अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ हैं उमर दराज आसिम साहब, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में बतौर एसएसटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ ये अपनी ऑनलाइन अकेडमी चला रहे हैं, जिसमें ये स्टूडेंट्स को कई सालों से ये सिखा रहे हैं कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे अपीयर होना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ-कहाँ से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो आएँ इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम उमर दराज साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप इस प्लेटफॉर्म में हाजिर हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप बतौर एसएसटी फेडरल पब्लिक में सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ बताएंगे कि आप प्रोविंशियल में और फेडरल में कौन-कौन से बेसिक फ़र्क हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं कि वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें बेहतर हैं जॉब के हवाले से? अगर हम जॉब्स की बात करें तो जो फेडरल के स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोफेशनलिज़्म का मुज़ाहरा करना पड़ता है। क्योंकि पंजाब के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर जो हैं बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद यहाँ से पढ़ा के गया हूँ। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे जीपीए सिस्टम है। पंजाब में जो है ना वो जीपीए सिस्टम नहीं है। वहाँ पे हर क्लास का जो है वो साल के बाद आपका जीपीए काउंट होता है, उसकी बुनियाद पे आपसे बात-पुरस की जाती है। तो उसकी बुनियाद पे जो है वो टीचर अपनी कारकर्दगी जो है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या उनके जो टीचर्स हैं, वो पंजाब के टीचर्स की निस्बत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को प्रोफ़ेशनली डेवलप करें। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पंजाब के जो टीचर्स हैं, वो कोई उनसे पीछे हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। उसकी एक वजह ये दूसरी वजह ये भी है कि जो पंजाब के स्कूल्स हैं, वहाँ पे स्टडी से ज़्यादा फ़ोकस और बहुत से कामों पे होता है टीचर्स का। उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाने होते हैं, उन्होंने मरदमशुमारी करनी होती है, उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे करवाने होते हैं। तो गवर्नमेंट ने और बहुत सी जगहों पे उनको इस्तेमाल करना होता है। ख़ास तौर पे अगर आप कंप्यूटर टीचर्स की बात करें तो वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही उन्होंने चलाना होता है, कभी किसी काम के लिए उनको बुला लिया जाता है, कभी किसी काम के लिए बुला लिया जाता है। तो बजाय इसके कि वो स्कूल्स के अंदर पढ़ाएँ, उनके ज़िम्मे इज़ाफ़ी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। जबकि फेडरल जो स्कूल्स हैं उनके अंदर इस तरह नहीं है। वहाँ पे टीचर जो है उनके काम सिर्फ़ जो है वो पढ़ाना है बच्चों को। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट हैं आजकल नंबर ऑफ एप्लीकेंट किसी भी जॉब के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल कोई 50-60 सीटें हैं तो उसके ऊपर 60-70 हज़ार स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है। लेकिन जो पास करने की रेशियो है वो बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते सम टाइम तो, और जो अपीयर होते हैं उनमें पास होने की रेशियो बहुत कम होती है? इसकी एक मेन वजह तो है प्रॉपर काउंसलिंग का ना होना, प्रॉपर गाइडेंस का ना होना। स्टूडेंट्स जो है वो एक-दूसरे की देखा-देखी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद उनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, तैयारी कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कौन-कौन सी बुक्स जो है वो स्टडी करनी है या ऑनलाइन सोर्सेज़ जो हैं वो कौन से यूज़ करके वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो लैक ऑफ गाइडेंस जो है ये इसकी एक बड़ी वजह है। तो अगर ठीक है, आप जब स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहें कि आपके पास जी फलां-फलां सोर्सेज़ हैं या फलां-फलां बुक्स हैं, तो आप क्या-क्या रिकमेंड करेंगे? लेकिन असल में पेपर पास करना जो है ना वो किसी कोई एक बुक पढ़ के आप नहीं कर सकते या आप कोई 6 महीने या साल जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसकी वजह सिर्फ वही नहीं होती। वहाँ पे सारा कुछ आपने जो स्टडी किया होता है पेपर में उसकी आप आउटपुट दे के आते हैं। तो लेकिन अगर आप कम वक़्त में तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जो एफपीएससी के पास्ट पेपर है, आप उनको करें। लेकिन उससे पहले आप अपनी बेसिक्स जो हैं उनको मज़बूत करें। बेसिक से मुराद ये है कि अगर आप जैसे एफपीएससी के अंदर जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है, तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। वो मैट्रिक लेवल की इंग्लिश है, ठीक है? जब तक आप उस पे अबूर नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जाएँगे। इस तरह बेसिक ज्योग्राफी है, बेसिक पाक स्टडी है, बेसिक इस्लामियात है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर आपने स्टार्ट लेना है, तो आप अपनी बेसिक से स्टार्ट लें, ठीक है? अ, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो टेक्स्ट बुक हैं, पंजाब गवर्नमेंट की हों या नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स जो हैं, जो सिलेबस की बुक्स हैं, आप वहाँ से स्टार्ट लें, ठीक है? उसके बाद जब आप बेसिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप अ, जो पास्ट पेपर्स होते हैं या उस फील्ड के जो पेपर होते हैं, उसके बाद आप उनको स्टडी करें। अब जैसे कि एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारे पास, तो एजुकेशन में बहुत से लोगों ने मास्टर किया होता है इंक्लूडिंग मी।
लेकिन बहुत से जो कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन के वो आमतौर पर स्टूडेंट्स के और इवन के टीचर्स के भी क्लियर नहीं होते। तो इस मामले में आपको एक बड़ा अथॉरिटी के तौर पे दिया जाता है, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप एक वेबसाइट भी चला रहे हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये जो आपकी ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर, ये आपने कैसे हासिल की है? मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन के सब्जेक्ट को अगर लेकर आप बात करें तो उसमें कंपटीशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो बीएड लोग करते हैं, एमएड करते हैं, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं। हालांकि उनका सिलेबस बहुत अच्छा होता है, वो अपने जो उनके सेमिनार्स होते हैं ऑनलाइन वो बड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद क्विज सिस्टम होता है उनका, लेकिन उसमें स्टूडेंट उतनी इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। जिसकी वजह से उनके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। ठीक उसकी है। बरक्स जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स करके आते हैं उनके कंसेप्ट उनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अगर आपने अपना कंसेप्ट बेहतर करने हैं तो वो आपका डिस्कशन है। ठीक ठीक है, है। जितना आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अपनी फील्ड्स के लोगों से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके कंसेप्ट जो है वो उतना बेहतर होंगे। आप जो एक ऑनलाइन एकेडमी चला रहे हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को जो है वो एसएसटी या उसमें आप कौन कौन सी प्रेपरेशन करवाते हैं, और आपकी टीम जो है उसमें आप अकेले अकेले हैं या आपके साथ और भी मेंबर्स हैं, या उनकी आमतौर पे क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के जो चंद बड़े ऑनलाइन सिस्टम है उनमें उसका शुमार होता है। अभी जो हम एसएसटी का सेशन हमने स्टार्ट किया है तो उसमें हमारे पास 100 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ठीक ठीक है। है। और उसका तरीकेकार ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको कोई जस्ट नोट सेंड कर देते हैं या कोई गेस्ट पेपर सेंड कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। हम उनको उनके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाते हैं। ठीक है। उसके लिए बाकायदा उनकी ऑनलाइन क्लास होती है, वहाँ पे डिस्कशन होती है। टीचर जो हमारे पास होते हैं, रिसोर्स पर्सन जो होते हैं, वो उनको लेक्चर डिलीवर करते हैं। और वो बिल्कुल जो लेक्चर होता है वो यूनिवर्सिटी के लेवल का लेक्चर होता है। बहुत अच्छे तरीके के साथ वहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो फॉलो अप होता है उसपे उनके स्टूडेंट्स के टेस्ट होते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स उनसे प्रेजेंटेशन ली जाती हैं। तो उससे स्टूडेंट जो है वो एंड तक अच्छा तैयार हो जाते हैं अपना पेपर देने के लिए। अच्छा, हमारे जो बहुत लोग आपको पर्सनली जानते हैं उनके लिए तो आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक आप मोटिवेशन हैं ही। जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना कुछ पर्सनल बताना चाहेंगे, वो आपको उनको पता चले कि आप जो हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उनके लिए आप एक मोटिवेशन साबित हों। लेकिन इसकी यही है कि मेरी सबसे पहली जॉब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट हुई थी 2012 में बतौर ईएससी। उसके बाद फिर 2004 में एससी सिलेक्ट हुआ मैं। लेकिन इसके साथ जो है वो पंजाब पीपीएससी के जो एग्ज़ाम है उनमें मैं अपियर होता रहा। उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू दिया मैंने, 3 टाइम जो है वो हेडमास्टर का इंटरव्यू दिया, लेक्चरर एजुकेशन का 2 टाइम जो है वो इंटरव्यू में अपियर हुआ। और रिटर्न में मेरे मार्क्स जो हैं वो हमेशा टॉप के जो स्टूडेंट्स थे, जो टॉप के कैंडिडेट्स थे, उनमें मार्क्स होते रहे। 85 प्लस तक मेरे मार्क्स जो हैं वो रिटर्न में एजुकेशन में आते रहे। ठीक है। और उसके बाद जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू मेरी ये फेडरल गवर्नमेंट में जॉब हुई है 17 स्केल की। तो इसमें यही है कि आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको अपनी मेहनत जो है वो जारी रखना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ जो है कि स्टूडेंट्स पेपर के बाद आते हैं, जब उनका नाम नहीं आता फिर वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पेपर सही तौर पे मार्क नहीं हुए, पेपर की कीट ठीक तरह से नहीं बनी, या जो इसमें सिफारिश कल्चर आ गया है या कोई बूटी माफिया आ गया है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जिनका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक आप जो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें। जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद ये नहीं देखेंगे कि आप कहाँ पे वीक हैं, आपको किन एरियाज में बेहतरी की ज़रूरत है, उस वक्त तक आप खुद में बेहतरी नहीं ला सकते। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो ये समझते हैं कि जो प्राइवेट बीए एमए या फिर या जिन्होंने प्राइवेट एजुकेशन की हुई है वो आगे कंपटीशन में जाकर कामयाब नहीं हो सकते, या उनके अंदर वो कैलिबर नहीं होता, या वो उनको आगे सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो आपका इसके बारे में क्या स्टांस है? नहीं, आपके पास रेगुलर डिग्री होना अलग चीज़ है और आपके पास कैलिबर होना अलग चीज़ है। ठीक है। ठीक है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपके पास चाहे प्राइवेट डिग्री है चाहे वो सेकंड डिवीजन डिग्री है, उसका आपके इंटरव्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक अगर है। आपकी टेस्ट में कारकर्दगी अच्छी है, अगर आपकी इंटरव्यू में कारकर्दगी अच्छी है, तो आप अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ सकते हैं। तो आपकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका आप अगर इंट्रो कराना चाहेंगे, उसका नाम क्या है, या उसमें आपके पास जो टीचर्स हैं वो किस लेवल के हैं? ऑनलाइन जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसमें सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट लिया था यूट्यूब से, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के नाम से चैनल है जिसमें हमने हेडमास्टर की तैयारी जो है उससे रिलेटेड लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट किए थे। ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको व्हाट्सएप पे लेके आए।
ठीक है। व्हाट्सएप पे जब हम उसको लेके आए तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। उसके साथ हमने फिर बाकी ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट किए। उसमें लेक्चर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की हमने, लेक्चर उर्दू की क्लासेस स्टार्ट की थी साथ। ठीक है। ठीक है, तो अब वन पेपर जो है पीपीएससी का उसके साथ उसका सेशन भी हम चला रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही हमने अपनी एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च की है, और वो तो आपकी डिपेंड है वेबसाइट का नाम क्या है? डॉक एमसीक्यू, क्योंकि हमने जो व्हाट्सएप के थ्रू जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था, तो ड्रॉप ऑफ चेंज एकेडमी के नाम से हमने क्लासेस ड्रॉप ऑफ स्टार्ट। चेंज। तो ड्रॉप ऑफ चेंज का वो, तो उससे docmcqs.com अकेडमी का वेबसाइट का नाम है। ठीक है। वहाँ पे हमने तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके एमसीक्यूज पास पेपर से लेके अपडेट किए हैं, और वो हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने सारे एमसीक्यूज अपडेट कर दिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद हम अपना जो हमारा वो क्वेश्चन बैंक है उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकें। एंड पे स्टूडेंट को आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि वो ये ना देखें कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, उसमें प्रॉपर किसी एक्सपर्ट से गाइडलाइन लेके चलें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, और बजाय इसके कि वो पीपीएससी में या एफपीएससी पे नुक्ताचीनी करने के बजाय अपना एनालिसिस करें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।